हेलो फ्रेंड, आज हमारी क्लास 6 है सेट्स एंड रिलेशन की। तो हम सेट एंड रिलेशन में इससे पहले हमने रिलेशन, डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन कंप्लीट किया था। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इनवर्स रिलेशन। तो इनवर्स रिलेशन क्या होता है? सपोज आर एक रिलेशन है, कैसे डिफाइन किया था हमने? आर इज अ सेट of order pair a comma b where a is related to b by the relation r where a belongs to a and b belongs to b। तो हमारा रिलेशन r है, इसे इस तरह से डिफाइन किया जाता है ऑर्डर पेयर a comma b के रूप में, जहां पर a और b r के द्वारा रिलेटेड है और a पहले सेट का एलिमेंट और b दूसरे सेट का एलिमेंट है। तो ये कल आपने पढ़ा था, ठीक है। अब हमें आर इनवर्स निकालना है। आर इनवर्स जो होता है इनवर्स ऑफ रिलेशन। तो हमारा रिलेशन आर है, इसका जो इनवर्स होगा वो आर इनवर्स होगा। तो आर इनवर्स क्या होता है? ये ए कोमा बी है, तो आर इनवर्स इसका अपोजिट, बी पहले आ जाएगा और ए बाद में आ जाएगा, ठीक है। तो आर इनवर्स इक्वल टू बी कोमा ए सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। मतलब अगर ए कोमा बी आर में है तो आर इनवर्स के अंदर बी कोमा ए होगा। बस इतना याद रखना है आपको। आर इनवर्स में क्या होगा? बी कोमा ए। एग्जाम्पल लिया हमने, ए इक्वल टू 1 2 3 4 ये एक सेट है, बी इक्वल टू 3 4 5 6 ये दूसरा सेट है, और आर जो है वो एक रिलेशन है ए से बी में, जिसे कैसे डिफाइन किया गया है? 1 1 3 से रिलेटेड है, 2 5 3 6 2 6 2 3 ये हमें रिलेशन है, क्या है? ये गिवन है। तो ये हमें दिया है। अब कहा है कि आर इनवर्स फाइंड करो। आर इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे? तो हमने बताया अगर ए बी आर में है तो बी ए आर इनवर्स में होगा। तो 1 3 आर में है तो इसका मतलब आर इनवर्स में क्या होगा? 3 1। 2 5 आर में है तो आर इनवर्स में 5 2। बस इनका उल्टा ही कर देना है, इसका ऑर्डर पेयर चेंज कर देना है। 3 6 आर में है तो 6 3। 2 6 आर में है तो 6 2, और 2 3 आर में है तो 3 2। कायम आ गया ये आर इनवर्स में। तो इस तरह से हम आर इनवर्स फाइंड करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम इंपोर्टेंट नोट्स रिलेटेड टू आर इनवर्स। आर इनवर्स से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट नोट्स। तो फर्स्ट क्या है? डोमेन ऑफ आर इनवर्स इक्वल टू रेंज ऑफ आर। मतलब जो आर इनवर्स की डोमेन होती है वो आर की रेंज होती है। तो डोमेन ऑफ आर इनवर्स इक्वल टू रेंज ऑफ आर। रेंज ऑफ आर इनवर्स इक्वल टू डोमेन ऑफ आर। जो रेंज होती है आर इनवर्स की वो डोमेन होती है आर की। और थर्ड, इनवर्स ऑफ आर इनवर्स इज इक्वल टू आर। मतलब आर इनवर्स का जो इनवर्स होता है वो आर के इक्वल होता है। चलो देखते हैं ये प्रॉपर्टी कैसे होती है। तो हम जानते हैं, हमने रिलेशन पढ़ा था, आर इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए कोमा बी वेयर ए इज रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर such that a belongs to a and b belongs to b। तो ये हमारा रिलेशन होता है R। और हमने कहा था कि R इनवर्स क्या होता है? सेट ऑफ ऑर्डर पेयर b कोमा a वेयर a कोमा b बिलोंग्स टू R। तो ये होता है R और R इनवर्स, ठीक है। तो हमने R के लिए इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था, डोमेन क्या था? डोमेन सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। जो फर्स्ट एलिमेंट का सेट था वो डोमेन, और इसके लिए रेंज जो था वो सेकंड एलिमेंट का सेट। लेकिन हम जैसे ही आर इनवर्स में जाते हैं तो जो सेकंड एलिमेंट का सेट होगा तो यहाँ की डोमेन बन जाएगा, इसलिए हमने लिखा डोमेन ऑफ आर इनवर्स इक्वल टू रेंज ऑफ आर। तो ये आर की रेंज है बी, तो ये बी ये रेंज हो जाएगा। मींस डोमेन ऑफ आर इनवर्स इक्वल टू रेंज ऑफ आर एंड रेंज ऑफ आर इनवर्स इक्वल टू डोमेन ऑफ आर। जो आर इनवर्स की रेंज आएगी वो ए है, और ए क्या है? डोमेन है आर की, ठीक है। रेंज ऑफ आर इनवर्स इक्वल टू डोमेन ऑफ आर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है क्या होता है? अ रिलेशन R on a set A is said to be reflexive relation if A, A belongs to R for all A belongs to A। तो वही लाइन लिखी है बहुत शॉर्ट में समझाने के लिए। अ रिलेशन R on a set A is said to be reflexive relation if, मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा कब? if A, A belongs to R for all A belongs to A। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कोमा ए है, इसको ए आर ए लिख सकते हैं। मींस ए इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। दूसरा है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए। मतलब
कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन कब कहलाएगा? अगर ए बी आर में है तो बी ए भी आर में होना चाहिए, और ए बी जो है वो दोनों ए के एलिमेंट होंगे। तो इस लाइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर मीन्स ए इज रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर। बी ए बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब बी इज रिलेटेड टू ए बाय द रिलेशन आर। तो दोनों एक ही है। अब हमारा इंपॉर्टेंट नोट है, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन आर इक्वल टू आर इनवर्स। अगर एग्जाम में आपको सिमेट्रिक रिलेशन पहचानने के लिए आए तो ये डेफिनेशन यूज मत करना, इससे भी वैसा आएगा तो वही सीधे सीधे ये देखना, आर इक्वल टू आर इनवर्स। अगर आर इक्वल टू आर इनवर्स है तो रिलेशन सिमेट्रिक, अदरवाइज नॉन सिमेट्रिक। ठीक है, नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ऐसे रिलेशन जो एंटी सिमेट्रिक होते हैं। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इफ फर्स्ट कंडीशन a, b belongs to r and b, a belongs to r implies a equal to b। मतलब अगर कोई भी रिलेशन r किसी सेट a में एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। कब कहलाएगा? अगर a b r में है और b a भी r में है तो a इक्वल टू b होना ही पड़ेगा। ठीक है, ए बी आर में है और बी ए आर में है तो ए इक्वल टू बी होगा 100%। इसी लाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी आर है, ए बी बिलोंग्स टू आर मींस ए इज रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर, और इसे बी इज रिलेटेड टू ए बाय द रिलेशन आर, दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू बी। तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। सेकंड, ए नॉट इक्वल टू बी, यहाँ देखो इंपॉर्टेंट है, ए नॉट इक्वल टू बी, ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है। ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। मतलब ए जब बी के इक्वल नहीं है और ए बी आर में है तो बी ए आर में कभी नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। ए इक्वल टू 1 2 3 4, तो ये सेट लिया हमने ए, और ये रिलेशन है आर 1 1 1 3 2 3 एंड 3 4। तो 1 1 तो ए बी बिलोंग्स टू, ये वाली कंडीशन ए इक्वल टू बी है ना, तो 1 1 इसका अपोजिट 1 1 यही होगा, तो ये तो आर में है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 3, तो 1 3 आर में है, ए बी के 1 3 के इक्वल नहीं है, ये वाली कंडीशन 1 नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, तो 1 3 आर में है तो 3 1 आर में नहीं होने चाहिए, तो कहाँ है? नहीं है। ठीक है, इस कंडीशन को होल्ड किया इसने। 2 3 आर में है तो 3 2 आर में नहीं होना चाहिए, ये वाली कंडीशन लगेगी दोबारा से, तो 3 2 नहीं है। 3 4 है, 4 3 नहीं है। इसका मतलब ये रिलेशन जो होगा वो क्या होगा? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। इसमें हमारे पास एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट है। क्या है वो? अ रिलेशन में बी बोथ सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। मतलब कोई रिलेशन जो है वो बोथ सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, मतलब दोनों हो सकता है। कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक भी हो सकता है, एंटी सिमेट्रिक भी हो सकता है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि कोई रिलेशन सिमेट्रिक है तो एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा, एंटी सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक नहीं होगा। बट हमारे पास नोट है अ रिलेशन में भी बोथ सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो इसके लिए एग्जाम्पल क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन ऑन गिवन सेट। कोई भी सेट दिया होगा उस सेट में आप आइडेंटिटी रिलेशन देखना। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन होता है। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन के लिए आर इक्वल टू आर इनवर्स होता है, और जिस रिलेशन के लिए आर इक्वल टू आर इनवर्स होता है वो सिमेट्रिक होगा। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या हो गया? सिमेट्रिक। और दूसरी कंडीशन जो हमारी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन की थी, ए बी आर में था तो बी ए बी आर में था। तो यहाँ पर किस आइडेंटिटी में क्या होता है? 1 1 2 2 3 3, तो ये भी होते हैं। तो इसका मतलब जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक दोनों ही रिलेशन होते हैं। ठीक है, अब